Good morning, students of class 10th. So today we have to go through a new chapter as your syllabus has been reduced and the whatever we have taught the nervous system, that is reduced. No more in your syllabus now. So today we have to start a new chapter called reproduction. So let's see what is reproduction and what are its importance. How do organisms reproduce? कैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं? तो रिप्रोडक्शन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस्ड देयर न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही तरह के इंडिविजुअल्स को, इकाइयों को तैयार करते हैं एंड मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसके जीवन को चलने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिविंग थिंग्स लिव एंड डाई। आप जानते हैं कि लिविंग थिंग्स हमेशा जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसका एक शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। दे हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब वो जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद जब उनकी मृत्यु होती है तो ये जो पीरियड है, ये जो समय है, इसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। तो किसी इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन एक दिन का भी होता है, मक्खी मच्छर का, है ना, कीड़े मकोड़ों का, बैक्टीरिया का, किसी का 10 दिन तक होता है, किसी का 10 साल होता है, 15 साल होता है, 20 साल, 50 साल, कई साल होते हैं। तो इसी लाइफ पीरियड में, इसी लाइफ स्पैन में रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे उसकी स्पीसीज, उसका वंश जो है आगे चलता है। नाउ सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ डीएनए, इसमें ये डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका प्रोडक्शन होता है। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल जिससे हमारी परंपरा या जनरेशन टू जनरेशन किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी चीज को आगे बढ़ाती है। मेकिंग प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स को बनाते हैं जिससे कंप्लीट एक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। और इस प्रोटीन को बनाने के लिए बॉडी बनता है प्रोटीन से ही। तो कंप्लीट एक्यूरेसी, अगर एकदम एग्जैक्टली डीएनए में जो कॉपी है, डीएनए में जो मॉलिक्यूल है, एग्जैक्ट कॉपी बना, तो दैट लीड्स टू 2 एग्जैक्टली आइडेंटिकल सेल। एकदम एक ही जैसा सेल बनेगा जिसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। बट एनी एरर इन डुप्लीकेशन, अगर इस डुप्लीकेशन मेथड में अगर किसी तरह का थोड़ा सा भी बदलाव आया, एरर आया, दैट कैन लीड्स टू डिसिमिलर सेल्स। इससे सेल में वेरिएशन आएगा, बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन। एंड दिस वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लीडिंग लाइफ, दैट लीड्स टू एडेप्टेशन। नया एडेप्टेशन आएगा उसके अंदर। एडेप्टेशन का मतलब है जिस जगह में वो रहते हैं, खाते पीते हैं, जैसे रहते हैं, रहन सहन, उसको अडॉप्ट करना, उसको सहना, उसको झेलना। तो दैट इज एडेप्टेशन टू ए पर्टिकुलर प्लेस जहां पर वो रहते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके लाइफ की सिलसिले को चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वेरिएशन से उसका एग्जिस्टेंस बढ़ता है, सर्वाइवल चांसेस बढ़ते हैं ज़्यादा, नए रूप में, नए कैरेक्टर में वो उभरते हैं। तो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंस। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। आज ह्यूमन बीइंग या कोई भी प्राणी जिंदा है, इसका कारण है कि वो रिप्रोड्यूस किया, और रिप्रोड्यूस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे हमारा जीवन चलता है। तो मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज मतलब प्रजाति। तो जैसे मानव प्रजाति, बंदर की प्रजाति, इंसान की प्रजाति या प्लांट्स की कोई प्रजाति है, तो इसको प्रिजर्व करना, इसको बनाए रखना, आगे तक चलना, तो इसके लिए भी ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड वन इज रोल इन इवोल्यूशन। तो रोल इन इवोल्यूशन मीन्स, इवोल्यूशन का मतलब एक नए सिरे से, नए कैरेक्टर के साथ, बदलाव के साथ, डेवलपमेंट के साथ कोई स्पीसीज का आगे बढ़ना, उसमें नए लक्षण आना, और जिससे उसका एग्जिस्टेंस मतलब रहने की क्षमता ज़्यादा दिनों तक बढ़ जाती है। तो इस इवोल्यूशन में भी ये बहुत फायदेमंद है।
So these are the three important points and three importance of the process reproduction. Okay, now this reproduction process has broadly classified into two groups. यानी ये रिप्रोडक्शन दो तरीके से ब्रॉडली होते हैं, बृहद तरीके से. तो टाइप्स, क्या टाइप्स हैं? पहला है एसेक्सुअल. ए मतलब नॉट, यानी सेक्सुअल मीन्स कोई भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस इसमें नहीं होता है, मेल एंड फीमेल का इसमें जरूरत नहीं पड़ता है. प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स बाय ए सिंगल पेरेंट, यानी इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल पेरेंट ही जो है रिप्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं इस प्रोसेस में. और इसमें किसी प्रकार का जो गेमेट्स यानी जो जनन सेल होता है, सेक्स सेल्स होते हैं, इसका प्रोडक्शन नहीं होता है. इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है. इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल से दो या चार बन जाते हैं. जैसे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियल सेल कई सारे बैक्टीरियल सेल को बनाते हैं. एक सेल दो सेल में बदल जाता है, बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन एक ऐसा मेथड है जिससे एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डबल सेल में तब्दील हो जाते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है. जबकि दूसरा जो मेथड है हमारा सेक्सुअल, सबसे डेवलप्ड मेथड है एंड इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल की जरूरत पड़ती है. इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. इसमें गैमेट्स की फ्यूजन होती है, दो अलग अलग गैमेट्स की फ्यूजन होती है. दैट इज इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी मेल एंड फीमेल की इसमें जरूरत है. और मेल अलग गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फीमेल जो है फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी में. तो ये अलग अलग बॉडी में तैयार होते हैं और इसके लिए लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये एक डेवलप्ड मेथड है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रीवेलेंट इन मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लार्ज और डेवलप्ड प्लांट्स हैं, जितने भी लार्ज और डेवलप्ड एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं. तो दीज आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल, जिसमें सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने में, और इसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल की जरूरत पड़ती है. अलग अलग गैमेट्स बनते हैं, उसका फ्यूजन होता है, तब ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द some of the things that is related in this asexual reproduction. Asexual reproduction has many processes, many varieties, like fission. Fission means the breaking down of cell into two or more. If it is into two, then it is called binary fission. Bi means two, and that means a single cell divides into two, whereas multiple fission in Plasmodium malarial parasite, जिसे मलेरिया होता है, ये मल्टीपल फिजन करते हैं, एक साथ ब्रस्ट करके कई सारे सेल इंडिविजुअल सेल्स को बनाते हैं. तो ये एक मेथड है. दूसरा है बडिंग, जिससे एक बॉडी में हाइड्रा एंड ईस्ट, इसके बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलता है और वही आउटग्रोथ फिर एक नया इंडिविजुअल में बदल जाते हैं. तो दैट इज बर्डिंग, बर्ड फॉर्मेशन करते हैं. और तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर ये राइजोपस यानी ये फंगस मेथड है, जिसमें फंगल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक स्पोर फॉर्मेशन होता है और स्पोर से फिर नए नए इंडिविजुअल बनते हैं. फ्रैगमेंटेशन, स्पाइरोगैरा एक फिलामेंटस बॉडी होता है, जिसका फिलामेंट टूट जाता है और टूट करके एक एक हिस्सा जो है फिर नए इंडिविजुअल को बनाते हैं. और एक मेथड है रीजेनरेशन. कुछ रीजेनरेटिंग पावर भी होता है, जिससे छोटे से हिस्से से, बॉडी के हिस्से से पूरे बॉडी को बना लेना. प्लेनेरिया, हाइड्रा इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. और प्लांट्स में एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन. यानी अपने वेजिटेटिव पार्ट से भी
वो ग्रो कर लेते हैं, जैसे पत्ते से ग्रो कर जाना, रूट से ग्रो कर जाना, बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, बाय लिप्स. And there are two methods in vegetative propagation. One is natural, by cutting of the stem cutting, by grafting, by layering and tissue culture. Whereas in artificial method, the stems, leaves and roots are artificially used for growth of the plants. So these are some of the features or some of the processes of asexual reproduction. So let's go to the details in the next class.